बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 32 एक्सप्रेसिंग फ्यूचर यूजिंग विल। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.a2zoffenglish.com। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा देर के लिए। वजह यह है कि बहुत ज़्यादा जो है मसरूफ़ियात हैं और जो है वो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि हफ़्ते में कम से कम एक ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड कर दूं, लेकिन जो है वो वक्त की किल्लत की बिना पर जो है वो नहीं हो पा रहा। इंशाल्लाह ताला मैं आगे से भरपूर कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में कम से कम एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी अपनी जो सजेशंस हैं वो मुझे ज़रूर दिया करें। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वेबसाइट पे मौजूद है और आप जो है वो मुझको ज़रूर अपनी कीमती राय और मशवरे दिया करें ताकि मैं उसको अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकूं। आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे मुस्तकबिल के बारे में, किस तरीके से बात की जाती है और मुस्तकबिल को किस तरीके से हम यानी कि वो काम जो मुस्तकबिल में करेंगे उसके लिए हम यानी कि क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में यानी यूनिट 32 में हम देखेंगे कि विल का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है मुस्तकबिल की बातें करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि विल ही एक तरीका नहीं है मुस्तकबिल बयान करने के लिए, फ्यूचर ज़ाहिर करने के लिए। यानी कि बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर सकती हैं। हमारे जहन में ये बात है कि हम सिर्फ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर, जब कभी भी हमें मुस्तकबिल के बारे में बात करनी है तो हम सिर्फ विल एक ऐसी चीज़ है, स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि विल एक ऐसी चीज़ है जो कि मुस्तकबिल ज़ाहिर करती है और वो अपने तौर पे ही उन्होंने अपने यानी कि सोच बना रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहन में रखें कि अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुस्तकबिल ज़ाहिर कर सकती हैं। विल ही यानी कि विल एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुस्तकबिल ज़ाहिर कर सके, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुस्तकबिल ज़ाहिर कर सकती हैं। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स जो हैं उसके अंदर जो है वो हम दूसरी चीज़ें सीखेंगे। यानी कि मुस्तकबिल का इजहार करने के लिए, फ्यूचर के लिए हम दूसरी चीज़ें सीखेंगे किस तरीके से वो इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पहले ही किया होगा मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका अपना मुख्तलिफ इस्तेमाल है जो कि मैंने उस वक्त आपको बताया था, और ये भी मैंने आपको उस ट्यूटोरियल में बताया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दूसरे इस्तेमाल भी होते हैं। तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो मुस्तकबिल के लिए यानी कि फ्यूचर ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है गोइंग टू, ये भी जो है वो क्या होती है, खैर हम ये तो बाद में देखेंगे। खैर गोइंग टू भी जो है वो फ्यूचर ज़ाहिर करने के लिए, फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मुस्तकबिल के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है या गोइंग टू को मुस्तकबिल ज़ाहिर करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारा टॉपिक है विल का इस्तेमाल, कि विल किस तरीके से जो है वो मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, तो विल जो है वो क्या है, मॉडल वर्ब है। आपने इससे पहले कैन किया होगा मेरी वेबसाइट पे www.a2zoffenglish.com पर कि विल कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है। इसी तरीके से शुड भी जो है वो एक मॉडल वर्ब है। और मैंने आपको उसमें दोनों ट्यूटोरियल्स के अंदर ये बात बताई थी कि कैन के भी कोई मायने नहीं होते हैं और शुड के भी कोई मायने नहीं होते हैं। तो बराए मेहरबानी कैन के कोई मायने उर्दू में, जैसे कि एक बड़ा अलमिया हमारे मुल्क में ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो सही तरीके पर अंग्रेज़ी से नहीं सीखते हैं और अपने तौर पर तरीके बना रखे हैं, और कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो कि वो स्टूडेंट्स को सही तरीका नहीं सिखाते और अजीब बेतुके तरीके पर उनको अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं। जहन में रखें कैन के कोई मायने नहीं है, इसी तरीके से शुड के भी कोई मायने नहीं है, और बिल्कुल इसी तरीके से विल के भी कोई भी मायने नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि विल के मायने गागी के, ऐसा कुछ नहीं है। विल के कोई मायने नहीं है। विल का एक इस्तेमाल ये है कि हम उसे मुस्तकबिल ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विल के और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं इस्तेमाल के, लेकिन हम वो नहीं सीख रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि विल का इस्तेमाल फ्यूचर टाइम ज़ाहिर करने के लिए यानी कि मुस्तकबिल की बातें करने के लिए किस तरीके से होता है। तो ध्यान में रखें कि विल जो है मुस्तकबिल की बातें करने के लिए इस्तेमाल होता है। विल हैज़ अदर यूजेस टू, ध्यान में रखें विल के दूसरे और बहुत सारे इस्तेमाल हैं, यानी कि मुस्तकबिल ज़ाहिर करता है विल, ये बात तो एक जगह रही। इसके अलावा और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन अभी हम वो चीज़ें नहीं सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर वो चीज़ सीखेंगे। मिसाल पे नज़र डालते हैं, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा। तो उर्दू में ये जुमला हम इस तरीके से कहते हैं, मैं क्रिकेट खेलूँगा। आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो जो है वो क्या है कि अब आप जब कहते हैं कि भाई आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर रहा है। नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये जुमला जब आप कहते हैं आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, ये उस वक्त ये काम आप नहीं कर रहे,
और जाहिर सी बात है आप गुजरे हुए वक्त की बात भी नहीं कर रहे हैं। बहुत साफ जाहिर होता है जब आप किसी को कहेंगे आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, टुमारो का मतलब यही है आने वाली कल। तो जाहिर सी बात है आपका जुमला क्या कर रहा है, आने वाली कल, यानी कि वो फ्यूचर टाइम को जाहिर कर रहा है। दूसरी मिसाल पर नजर डालते हैं, शी विल गो टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक। जब हम कहते हैं भाई वो अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाएगी, ये तो उर्दू का जुमला है, ठीक है। अब हम अंग्रेजी पे नजर डाल रहे हैं कि शी विल गो टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक का मतलब क्या है, नेक्स्ट वीक का मतलब है अगला हफ्ता, यानी कि आपका जो टाइम एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद ही जो है जाहिर कर रहा है। बहुत वाज़ेह जुमला है कि शी विल गो टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक जो है ये काम अगले हफ्ते होगा, नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हैं ये जुमला जब बोलते हैं उस वक्त ये काम नहीं हो रहा, और ना ही आप माजी की बात कर रहे हैं, यानी कि गुजरे वक्त की भी बात आप नहीं कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बल्कि आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की कि ये जो काम है आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, ये काम यानी कि प्ले क्रिकेट कब होगा, कल होगा। और इसी तरीके से शी विल गो टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक, ये कब होगा, यानी कि गो टू इस्लामाबाद, गोइंग टू इस्लामाबाद कब होगा, ये काम ये होगा नेक्स्ट वीक। तो दोनों के दोनों जुमले जो हैं वो बहुत वाज़ेह हैं कि ये क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी फ्यूचर को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब जहन में रखेंगे जी विल क्या कर रहा है, विल के अपने कोई मायने नहीं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, बराए मेहरबानी गा गी गे को ये मत समझेंगे ये विल है, ये बिल्कुल बेतुकी बात है, ठीक है। तो विल क्या कर रहा है, जब आपने विल को प्ले के साथ इस्तेमाल किया तो क्या हो गया, विल जो है वो प्ले को लेकर कहाँ चला गया, फ्यूचर में। तो ये काम है विल का। विल क्या है, वो फ्यूचर को जाहिर करता है, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने क्या किया, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करी। तो विल का काम क्या है, वो विल ने किया, जैसे ही वो आपने विल को वर्ब के साथ इस्तेमाल किया, वो क्या किया, उसने उस एक्शन को लेकर कहाँ चला गया, मुस्तकबिल में लेकर चला गया। तो ये काम है विल का कि विल जो है वो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। और एक्शंस जब आप यानी कि कोई भी एक्शन है आप जाहिर करना चाहते हैं कि वो आप काम अभी नहीं कर रहे हैं और ना आप गुजरे वक्त की बात कर रहे हैं, बल्कि आप ये बताना चाहते हैं कि वो आप काम कभी करेंगे आगे मुस्तकबिल में, तो उसके लिए आप विल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आपने कोई फैसला कर लिया है कि आप कोई काम जो है वो मुस्तकबिल में करेंगे, यानी कि कल करेंगे या अगले हफ्ते करेंगे, या आपने सोच लिया कि कोई काम आप अगले महीने करेंगे, तो इस किस्म के कामों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे विल, यानी अपने जुमले में हम विल का इस्तेमाल करेंगे इस किस्म के बातों के लिए। मिसाल के तौर पे आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। आई विल स्टे एट होम, मैं घर पर रुकूँगा। देन एट 10 AM